था तो इसलिए हीमाटोलॉजी का मतलब क्या है, हीम। देखो ये देखो आज का देखे कि नहीं टेस्ट, आप ये सारे क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस किए हैं, बट फिर भी किसी का 15 में 15 नहीं है। इसका मतलब क्या है, देख रहे हो, दैट इसका मतलब यही है कि जो नॉन टॉपिक में भी बच्चा गलती करता है। समझ में आया? तो इसीलिए बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस वी आर डिस्कस यस्टरडे, फिर भी मुझे लगा कि तुम सब लोग सब कर लोगे, देखा तो आई वाज रॉन्ग। आप लोग फिर भी गड़बड़ी किए, किसी का भी 15 में 15 नहीं है। ओके, तो दैट इज द लॉजिक। चलिए, सो ये है हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड रिलेटेड डिजीजेस। नाउ हिस्टोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, प्लस केमिस्ट्री तो आपको जानते हो, रसायन शास्त्र। ओके, तो एक्चुअली हिस्टोकेमिस्ट्री जो है, इट इज द केमिकल नेचर ऑफ टिश्यूज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, या स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ टिश्यूज। इसका हम कैसे जानेंगे, जैसे इओसिनोफिल है, तो व्हाट इज इओसिनोफिल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इओसिनोफिल? फिलेन का मतलब है लव। ओके, फिलेन का मतलब होता है लव। इओसिन एक डाई है, इओसिन इज एसिडिक डाई। तो जो सेल्स एसिडिक डाई को लव करते हैं, या जो ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई को लव करते हैं, वो उसको बाइंड करेंगे। सो दे विल स्टेन with acidic dye and they will give orange color. But there may be compounds which do not stain with eosinophil. Okay, so they are called eosinophobic compounds. They do not like eosin. समझ रहे हो? इसीलिए ऐसे टेस्टिंग करके हम जान सकते हैं कि कौन सा टिश्यू कौन सा स्टेन लेता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए हिस्टोकेमिस्ट्री एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, एंड परमानेंट स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, उस सेम कंसेप्ट से आया आपका हिस्टोलॉजी। सो दैट इज कॉल्ड द क्या, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ओनली टिश्यूज। सो दिस इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। सेम रूट वर्ड आता है इधर हिस्टोस से, तो इसमें आ जाएगा हिस्टोस प्लस लोगस। ओके, तो लोगस इज स्टडी और साइंस। नाउ अब मैंने आपको बोला फिलेन का मतलब क्या होता है, लव। नाउ कैन यू टेल मी हु इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट? One who loves life. ग्रीन ग्रीन स्टूडेंट, बताइए बताइए, थिंक एंड टेल। फिलैंथ्रोपी, Someone who donates. नो नो नो, वो सब गप मेरे क्लास में नहीं, वो तो आपका आर्ट्स वाले के क्लास में। यार खुश, हाँ बोलो, सोचो सोचो, फिलैंथ्रोपिस्ट। ब्रेक इट, आप लोग को मैंने गप मारना सिखाया ही नहीं, मैंने आपको जोड़ तोड़ करना सिखाया है। अब जोड़ तोड़ करके आंसर निकालिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फिलैंथ्रोपिस्ट? बोलो, एनीबॉडी? The life loving. लाइफ, Man loving. व्हाट इज भाई, लाइफ कहाँ से आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लाइफ लाइफ के पीछे क्यों पड़ गए हो? व्हाट आर द रूट वर्ड्स? The feline. Feline and trophy. क्यों फिलैंथ्रोपिस्ट? सोचो कौन कौन सा रूट वर्ड है, अब सब थोड़ी मैं आपको पका पका के दे दूंगा, आपको खुद तोड़ के निकालना पड़ेगा ना। तो व्हाट आर द रूट वर्ड्स इन फिलैंथ्रोपिस्ट? Feline and thropus. बोलो 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 Anthros. बोलो बोलो बोलो। ऐसा कोई आपको रूट वर्ड्स, ये ऑलरेडी हम वो रूट वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। देखो जब मैं एक रूट वर्ड बोल रहा हूँ एंड इसमें 3 रूट वर्ड्स है, तो इसका मतलब बाकी 2 आपको आना चाहिए, मैं बोल चुका हूँ। हाँ बोलिए।
Plus anthros. Phil plus anthropos. एंथ्रो, फिलेन प्लस एंथ्रोपॉस। तो व्हाट इज एंथ्रोपॉस? मैनकाइंड। तो समझ रहे हो, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो ही इज ए फिलैंथ्रोपिस्ट। समझ रहे हो, इस्ट एक नाउन सफिक्स है, फिलेन मतलब लव, एंथ्रोपॉस मतलब क्या, मैनकाइंड। तो एनी पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोपिस्ट। पिछले कोरोना में somebody acted as a philanthropist. Can you tell his name? बोलो। पिछले साल कोरोना में somebody acted as a very good, सोनू सूद, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को मदद किया अपने हाथ से पैसा खर्च कर करके। ओके, सो दैट इज हाँ बोलो बोलो। यस यस यस, यस यस यस। चलिए, तो समझ में आया। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए रूट वर्ड्स को आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिलेन हो गया तो अब फिलैन से फिलेन हो गया तो थ्रोपस बच गया। अरे तो भाई पूरा वर्ड रूट वर्ड में यूज हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे जूलॉजी का रूट वर्ड क्या है, ज़ोइयन प्लस लोगस। तो ये थोड़ी ज़ोइयनोलॉजी है, ये जूलॉजी है। इसका मतलब जू में हम लोग कहाँ से लाते हैं, ज़ोइयन का ओनली जेड हो। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, उसके बाद हेलमिंथोलॉजी। सो दिस इज द क्या, स्टडी ऑफ वर्म्स। ओके, तो हेलमिंथोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइटिक worms. Why? Because helminths का मतलब होता है worms, ठीक है। तो इसलिए helminths का कॉमन नेम है worms। तो राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म, प्लैटीहेलमिंथस एंड नेमाथेलमिंथस, ठीक है। सो उसी तरह से लिवर क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिवर इज हेपेटोलॉजी। वाई? क्योंकि हेपर का मतलब होता है लिवर। ओके, तो लिवर का बेस, व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ लिवर, हेपर। ओके, तो हर्पेटोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, तो इसीलिए जो रेप्टाइल्स है इसमें सारे आ जाएंगे, स्नेक्स आ जाएंगे, ओके, आपका क्रोकोडाइल्स आ जाएगा, ओके, ऑल दीज थिंग्स विल कम, लिजर्ड्स आ जाएंगे। फाइन, तो दिस इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। उसके बाद हायोनॉस, तो इसीलिए स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ओके, तो दिस इज द, सॉरी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो स्टडी ऑफ स्लीप। तो इसीलिए हायोनॉस का मतलब होता है स्लीप। फाइन, तो इसीलिए तो दिस इज कॉल्ड हायोनोलॉजी। फाइन, so that is called study of sleep. हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रा का मतलब है वाटर। ओके, so this is study of propagation of plants in a soilless medium. आजकल एक नया कल्चर आया है कि जैसे आपके घर है, आपका जो गराज है, उस गराज में भी आप वेजिटेबल उगा सकते हो। आपको कोई मिट्टी का जरूरत नहीं, आप सिंपली पाइप्स यूज करिए, उसमें छेद करके उसमें पेड़ लगाइए। सो द रूट्स विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द रनिंग वाटर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो इसलिए उसको सॉइललेस कल्चर कहते हैं, उसका जो मीडियम है उसमें कोई सॉइल नहीं होता है। ओके, तो इट विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द वाटर। Horticulture, this is study of propagation of plants, okay, for fruits and ornamental value. Okay, तो fruit, flower and ornamental value, ठीक है। उसके बाद हिप्नोथेरेपी। अगेन हिप्नोथेरेपी का मतलब क्या है, स्लीप थेरेपी। आप लोग को क्या करेंगे, वो सुला देंगे एंड आपसे अलग अलग बातें उगलवाएंगे।
ओके, दिस इज कॉल्ड योर ट्रूथ ट्रीटमेंट। आजकल आप जानते हो कि नहीं, आपको जो ट्रूथ ड्रग में क्या होता है, यू विल बी गिवन एन इंजेक्शन इन विच यू विल गो टू सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड एंड देयर यू विल बी आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट इज द केस। उसके बाद ये सच में होता है? हाँ, hypnotism is very very powerful, क्योंकि I was seeing a UGC program way back when I was a child like you। तो उसमें तब तो हमारा, तब तो सिर्फ दूरदर्शन होता था ना, तब से कोई चैनल पैनल नहीं था। तो उसमें यूजीसी का प्रोग्राम दे रहा था। तो उसमें एक लड़के ने क्या किया, एक बच्चे को 3 चेयर में सुला दिया। ठीक है, फिर उसको वो हिप्नोटाइज किया एंड बोला योर लेग्स आर लाइक स्टोन, योर लेग्स आर लाइक स्टोन, ऐसे कर करके उसका जो पीछे वाला चेयर हटा दिया। तो जब पीछे वाला चेयर हटा दिया, फिर भी वो आदमी सो रहा था। अब जाके वो उसके पैर पे बैठ गया। तो देखिए, वो पैर पे बैठ गया, नीचे चेयर नहीं है, फिर भी उसका पैर मुड़ा नहीं। उसी के बाद यू आर लाइक स्टोन, यू आर लाइक स्टोन करके बीच वाला चेयर भी हटा दिया। अब दैट पर्सन वाज ओनली स्लीपिंग विद द चेयर अंडर हिज हेड, बट फिर भी वो सटीक सो रहा था, ही डिड नॉट फॉल। देख रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हिप्नोटिज्म इज लाइक दैट। ओके, चलिए। हाँ, may have been a trick और वो सीजी यूज कर रहे होंगे, तो रियलिटी में से कैसे हो सकता है आई ऐसा? डोंट वांट टू जस्टिफाई योर क्यूरियोसिटी माय डियर, क्योंकि साइंस, मैंने हम साइंस में बहुत चीज आज भी ऐसा है जिसको आप मानो या ना मानो, है कि नहीं? वैसे जब आपको कोई बोलता है कि जियोग्राफी, आपको बोलता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग? आपको सिंपली बोलना चाहिए देयर इज नो लैटिट्यूड, देयर इज नो इक्वेटर ऑन अर्थ। तो समझ रहे हो, इसलिए मानिले ठाकुरा ना हले। So these are some things which is up to you. You may agree, you may not agree. अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो, then how are you agreeing that there is a equator? How are you agreeing that there are latitude longitudes? है कि नहीं? तो how are you agreeing that there is some force? Okay, इस तरह से। तो ये सब तो imaginary science है ना, there is no actuality. Generally actual science सिर्फ बायोलॉजी होता है, बाकी सब imagination के बेसिस पे चलता है। Okay, has anybody seen an electron? Okay, so when you have not seen an electron, how are you believing it? When you did not see God and you did not believe in God, तो समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये सब जो चीजें हैं वो डिस्कशन आप घर में करेंगे, उसको अच्छा लगता है। ओके, बिकॉज देयर इज ए साइंस कॉल्ड हिप्नोसिस नाउअडेज, एंड आजकल तो हिप्नोथेरेपी भी आ गया है। मीन्स वो लोग आपको हिप्नोटाइज करके थेरेपी भी करते हैं। ओके, यू मे एक्सेप्ट, जैसे अगर आप जो चाइनीज ये जो है वो कौन सा एक्यूपंक्चर, तो यू मे एक्सेप्ट कि वो एक क्योर है, यू मे नॉट एक्सेप्ट। आयुर्वेद, होम्योपैथी, होम्योपैथी में क्या होता है, आप जितना डाइल्यूटेड डोज लोगे उतना इफेक्टिव होता है। इज इट लॉजिकल? बताइए। सपोज आप, Not logical, but true. सपोज आप दवाई खा रहे हो, आपने बोला सर मैंने आर्सेनिक 1 mg खाया तो वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर बोलता है आपको किसने 1 mg खाने बोला, आप आर्सेनिक 30 खाइए। तो 1 mg मतलब 1000 पावर, तो वो आपको बोल रहा है 1000 से काम नहीं होगा, 30 से काम होगा। इसका मतलब क्या है? तो once you dilated the content, it started showing his work, है कि नहीं? तो is it logical? Can anybody believe? But still people are getting cured, है कि नहीं? तो इसीलिए आयुर्वेद nobody believes, तो इसलिए जो बिलीव करता है वो क्योर हो जाता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट, दीज आर ऑल थिंग्स। इवन जो डॉक्टर आप पे दवाई दे रहा है, डू यू बिलीव आप ठीक हो रहे हो? तो इस तरह से। ओके, तो फेथ इज फॉरमोस्ट। ओके, हाउ डू यू बिलीव दैट द पेरेंट्स यू आर विथ, दे आर योर फादर एंड मदर? while they were born, while you were born, you did not see them. Do you remember कि जब आप मम्मी के पेट से आए थे वो तुम्हारी वही मम्मी है? बताओ, जो आप बचपन में जिस माँ को देखे थे, अब आप उसी माँ के पास हो क्या? तो डू यू रिकॉल
नो, बिकॉज यू कैन नॉट रिकॉल दैट टाइम आपको तो आइज भी इतना ढंग से नहीं था. So then how are you guaranteed that you are the what? You are the son of the same parents? उसी तरह से how the wife, जब wife फोन करती है कि खुशखबरी है, I am pregnant, तो फादर बिकम वेरी हैप्पी, वो खुशी से पत्नी के लिए गिफ्ट्स ले आता है. तो हाउ आर यू सो श्योर दैट वो तुम्हारा बच्चा है, पड़ोसी का नहीं? तो समझ रहे हो? तो इसलिए दिस इज ऑल फेथ. भाई पापा तो ऑफिस में थे ना, तो हाउ आर यू सो श्योर दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ योर फादर एंड नॉट द पड़ोसी? तो इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग मूव्स अराउंड फेथ. इफ यू डोंट बिलीव देन नथिंग इज पॉसिबल. ना क्या बोल रहे हो? तो इसीलिए ये सब आप सोचिए.